डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हिंदी लिटरेचर गद्य खंड में सेकंड चैप्टर जिसका नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि राम वृक्ष बेनीपुरी हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ये साहित्यकार ही नहीं बल्कि विचारक, चिंतक एवं क्रांतिकारी तथा संपादक के रूप में भी प्रसिद्ध थे। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में 1899 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष किया और संघर्ष करने के कारण ये कई बार जेल भी गए थे। इनकी मृत्यु सन 1968 में हुई थी। इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। उन पत्रिकाओं में प्रमुख हैं तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा थी। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली थी। गद्य की विभिन्न विधाओं में उन्हें लेखन करने में एक प्रसिद्धता प्राप्त हुई थी। इन्होंने कई गद्य विधाओं का उल्लेख किया था। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। इन राम वृक्ष बेनीपुरी का संपूर्ण साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है। पतितों के देश में उपन्यास, पतितों के देश में यह इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। चिता के फूल इनकी प्रसिद्ध कहानी है। अम्बपाली इनका प्रसिद्ध नाटक है। माटी की मूर्ति यह इनका प्रमुख रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर यह इनका प्रमुख यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी का प्रमुख संस्मरण है। इस तरह से इन्होंने विभिन्न प्रकार के उपन्यास, कहानी, नाटक, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत एवं संस्मरण में अपनी प्रसिद्धता को प्राप्त किया था और इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को एक नया मुकाम हासिल किया था। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, राम वृक्ष बेनीपुरी बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं। इन्होंने विभिन्न प्रकार के उपन्यास, नाटक, कहानी, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण के माध्यम से अपने आप को हिंदी जगत में प्रमुखता प्रदान की थी। इन्होंने अनेक रचनाओं को लिख करके अपने आप को श्रेष्ठ कवियों की एवं लेखों की सूची में स्थान प्राप्त कराया था। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता, इतिहास का युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। इन्हें कलम का जादूगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने कलम के माध्यम से, अपने कलम लेखन के माध्यम से हिंदी साहित्य में एक अनोखा स्थान प्राप्त किया था। इन्होंने हिंदी साहित्य के लेखकों में अपना स्थान सर्वोपरि प्राप्त किया था, इसलिए कलम का जादूगर इनके लिए कहा जाता है।